गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड आप सब लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है डीएसए प्रेजेंटेशंस में। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि पी तो चलो हमें आया जाएगा, पी मतलब प्रैक्टिकल, लेकिन एस कहां से आएगा? बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप यहां पे आएंगे, इतने सारे लोगों के सामने आप प्रेजेंटेशन देते हो, सो कॉन्फिडेंट आता है। पहले ये समझना है, मैं कुछ टिप्स और एडवाइस आपको दे रहा हूं। डोंट बी नर्वस। जो हमें पता है वो हमें बोलना है, जो आपने 2 महीना काम किया है वो बताना है। कैसे क्लियर? जो लाइव प्रोजेक्ट आपने की है वो आपको बताना कंपलसरी है। कैसे क्लियर? My name is Amisha Shivdasani and she is Shweta Punjabi, Hitwisha and Devanshi Jain and we are Fantastic Four. Okay. So आज हम यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं गूगल एड्स जो हमने डिजिटल संदीप एकेडमी के लिए चलाया था एंड उसका ऑप्टिमाइजेशन। एंड उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि गूगल क्या होता है। गूगल एक यूनिवर्सल सर्च इंजन है एंड गूगल एड्स क्या होता है? गूगल एड्स एक गूगल का टूल है जिसके थ्रू हमें एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम हमारे बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, वेबसाइट में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेशन कर सकते हैं और सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, तो हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप्स की ऐड होती है। हमने हमारा टीम का इंट्रोडक्शन तो ऑफ कोर्स दे ही दिया है। हम देख लेंगे कि कितने टाइप्स की ऐड होती है। यस, ओके। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स जितनी हमने चलाई है एंड जितने हमारे पास इसका नॉलेज है। फर्स्ट इज सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, वीडियो एड्स, यूनिवर्सल, जीमेल एड्स, स्मार्ट एंड परफॉर्मेंस मैक्स एंड लोकल एड्स। इसमें से हमने मोस्ट ऑफ चला चुके हैं डिजिटल संदीप एकेडमी के लिए एंड फर्दर फॉर सर्च एड शी विल टेक ओवर द माइक। थैंक यू। Thank you, Amisha. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस दैट सर्च एड्स होते क्या हैं। हम गूगल पर जब किसी कीवर्ड को सर्च करते हैं तो उस टाइम पर हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम सर्च एड्स बोलते हैं, जिसको पीपीसी एड्स भी बोला जाता है। हमने डिजिटल संदीप एकेडमी के लिए जो सर्च एड चलाई थी उसका ये ओवरव्यू है, जिसके अंदर हमें 251 इम्प्रेशंस विद 34 क्लिक्स आया था और हमारा जो एवरेज सीपीसी था दैट वाज ऑफ 23.37 रुपीज़। एक्चुअली हमारा एवरेज सीपीसी ज़्यादा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जो बजट था वो एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज सीपीसी है वो ज़्यादा बढ़ गया। बट नेक्स्ट टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारी कैंपेन में जो एवरेज सीपीसी है वो लेस कर सके हम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये सारी कैंपेन्स है जो हमने रन करी थी, जिसमें अलॉन्ग विद दैट जो 4 मेन कैंपेन्स थी उसके साथ हमने कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट पर भी हमारी एक कैंपेन रन करी थी, जिसके अंदर हमें सबसे ज़्यादा क्लिक्स मिले थे। ये हमारा जो मेन टारगेटिंग था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, उसका कैंपेन का ओवरव्यू है, जिसके अंदर हमें 15 क्लिक्स विद 128 इम्प्रेशंस मिले थे। ये हमारे एड ग्रुप्स है जिसके ऊपर हमारी एड सबसे ज़्यादा ट्रिगर हुई थी। लोकेशन के बेसिस पर टारगेटिंग करने से जब हमने अहमदाबाद को टारगेट किया था तो उस टाइम पर हमारा जो ऐड था वो इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, तो हमने हमारे लोकेशन टारगेटिंग को थोड़ा वाइड करने का सोचा। इसीलिए एट द एंड हमने गुजरात को टारगेट किया, जिसके थ्रू हमारे इम्प्रेशंस काफ़ी अच्छे मिले थे। डिवाइस टारगेटिंग के थ्रू हमें ये पता चलता है कि मोबाइल फ़ोन्स जो लोग यूज़ करते हैं उनका ट्रैफिक हमारे वेबसाइट पर, हमारे एड्स पर सबसे ज़्यादा था। डेमोग्राफिक एनालिसिस में हमें ये पता चलता है कि 18 to 24 एज ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा हमारे ऐड को देखा है। ये हमारा कॉम्पिटिटर्स का कैंपेन है जो हमने चलाया था। इसमें हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई थी कि हम इस कैंपेन को पॉज करना भूल गए थे, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा बजट है वो एग्जॉस्ट हो चुका था। ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं डीएसए के, जिनके ऊपर हमने एड्स रन करी थी और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एड्स ट्रिगर इस पर ब्रांड विदा पर हुई थी हमारी। ये वो ऐड का ओवरव्यू है। सबसे पहले ब्रांड विदा की वेबसाइट पर हमारी ऐड सबसे ज़्यादा चली थी एंड देन आफ्टर ऑन माइका। कीवर्ड टारगेटिंग में हमने एक मिस्टेक करी थी, हमें फ्रेज मैच रखना था जिसके
बावजूद हमने ब्रॉड मैच रखा था, तो हमारा जो ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाया था। इसमें डेमोग्राफिक एनालिसिस में हम चाहते तो ये एड ग्रुप जो थे 45 प्लस के जो एड ग्रुप्स एज ग्रुप के जो पर्सन्स थे, हम उनको एक्सक्लूड कर सकते थे, बट वी टारगेटेड दैट ऑल्सो। तो ये हमारी मिस्टेक थी। इसमें लोकेशन टारगेटिंग में हमने सेम किया था, अहमदाबाद गुजरात को टारगेट किया था, जिसके थ्रू हमें 19 क्लिक्स विद 105 इम्प्रेशंस मिले थे। डिवाइस टारगेटिंग में हमें ये देखने को मिला था कि सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स जो हैं उन्होंने हमारी एड्स को देखा था। ये हमारी सर्च एड जो हमने रन करी थी उसके सबसे बड़ी मिस्टेक्स थी कि सबसे पहले तो हम हमारी जो कॉम्पिटिटर्स के वेबसाइट पर जो हमने एड्स जनरेट करी थी तो उसको हम पॉज करना भूल गए थे। सेकेंडली, हमारा जो कीवर्ड टारगेटिंग था कॉम्पिटिटर्स के कैंपेन पर, वो फ्रेज मैच की जगह पर ब्रॉड मैच था। और एज ग्रुप ऑडियंस जो था हमारा, हमको 45 प्लस को एक्सक्लूड करना था, बट हमने उनको भी इंक्लूड कर दिया था। Okay, so for further display ad, I would hand over to Amisha. I have some question for you. Shweta, what is the outcome? मेरा क्वेश्चन ये है कि you just made the all presentation only the focus of mistake. कि हमने ये मिस्टेक की, हमने ऐसा मिस्टेक किया, राइट? मेरा क्वेश्चन है कि ऑप्टिमाइज क्या किया और रिजल्ट क्या रहा? ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हमें पता चला सर, हमने जो ब्रॉड मैच को टारगेट किया था ये कीवर्ड टारगेटिंग में, उसको हमने फ्रेज मैच करके बाद में चलाया, क्योंकि वो ब्रॉड मैच हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक। सो मिस्टेक से पहले कितना बजट गया और मिस्टेक के बाद कितना अच्छा बजट गया, वो भी एक एनालिसिस होता है ना इसमें, कि भाई मिस्टेक सर हमने टोटल इस कैंपेन में इतना बजट डाला। हाँ। जैसे 2000 या 1000 हमने बजट डाला। हाँ। लेकिन सर ये 200 रुपए डाल के हमने मिस्टेक सीखी कि हमने क्या क्या मिस्टेक किया। yes. और हमसे क्या क्या मिस्टेक हुई। बाकी का जो 800 बजट था ना सर, उससे हमने बहुत प्रॉफिटेबल चलाया। सो मिस्टेक बाय द चांस ऑफ मिस्टेक का फोकस करके, मिस्टेक नहीं बोलते उसको, कि सर हमने जो कम बजट में हमने इतना पैसा डाल के हमने ऑब्जर्वेशंस किया कि हमारी कैंपेन के साथ क्या हो रहा है। सो बाकी का पैसा हम सही से यूटिलाइज कर सके। गाइस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? क्या बोलना है सर कि इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स ऑब्जर्वेशन सर, ठीक है? हमने हमारा जो बजट था पूरा कैंपेन का सर, लेट अज्यूम 1000 रुपीज था। अगर मैं 1000 रुपीज स्टार्टिंग में ही कैंपेन में सब डाल देता तो मेरा बजट ऐसे ही खत्म हो जाता, क्योंकि सर उसमें कैंपेन चलती है तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो कम पैसों में हमने ऑप्टिमाइज किया, इससे हमें ये सीखने को मिला और सीख के हमने इम्प्लीमेंट किया, बाकी के पैसों से अच्छा रिजल्ट आया। श्योर सर, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम विल। बहुत ग्रेट, नेक्स्ट। थैंक यू श्वेता। ओके, सर्च एड तो देख लिया आप लोगों ने। अब डिस्प्ले क्या होता है, डिस्प्ले क्यों चलाया जाता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर मेरे पास एक न्यू क्लाइंट आता है और मैं कंपैरिजन करने को बोलता है, तो मैं ऑफकोर्स उसको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट है और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाना है कम बजट में, तो दैट इज़ यू कैन गो फॉर डिस्प्ले एड्स। प्लीज़ यस, डिस्प्ले एड्स कहाँ कहाँ देखी जा सकती है, वीडियोस पे, एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे, एंड कस्टमर्स कहाँ कहाँ ब्राउज करते हैं। सो डिस्प्ले एड्स कैसे ट्रिगर होती है, मैं आपको ये समझाती हूँ। वेबसाइट का कंटेंट, यूट्यूब का कंटेंट, कुछ भी कंटेंट अगर डिस्प्ले एड्स के अंदर के कंटेंट से मैच होता है, तो ये तब डिस्प्ले एड्स ट्रिगर होती है वेबसाइट्स एंड वीडियोज़ पे। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ, तो हमारी टीम ने डीएसए के लिए डिस्प्ले एड्स ऑप्टिमाइजेशन किया, तो हम इम्प्रेशंस हमारे पास 89,000 आए थे प्लस, एंड एवरेज सीपीसी हम इससे भी कम कर सकते थे, बट हमारा यही ऑब्जर्वेशन रहा नेक्स्ट टाइम से कि हम और भी एवरेज सीपीसी कम लाए और इम्प्रेशन ज़्यादा हो। क्लिक्स वी थॉट के और क्लिक्स हो सकते थे, बिकॉज एंड ऑफ द डिस्कशन सिर्फ इम्प्रेशंस पे काम नहीं चलता, क्लिक्स पे काम चलता है। सो विल टेक केयर ऑफ द दैट के 5 रुपीज़ है अगर, तो नेक्स्ट टाइम 0 पॉइंट समथिंग हो, ताकि क्लाइंट का भी बजट कम जाए। प्लीज़ कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? यस, 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टारगेटिंग हम यस। ओके,
चार इंपॉर्टेंट टाइप्स की टारगेटिंग होती है इसमें. फर्स्ट इज इंटरेस्ट टारगेटिंग, कीवर्ड्स टारगेटिंग, प्लेसमेंट एंड टॉपिक. ऑफ कोर्स देयर आर 9 टाइप्स ऑफ टारगेटिंग, बट हमें ये 4 इंपॉर्टेंट लगी जो ऑल ओवर सबको टारगेट कर सकती है एज ए डिस्प्ले एड. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? यस. पहला है इंटरेस्ट टारगेटिंग. आपके कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है उस बेसिस पे जो टारगेटिंग होती है डिस्प्ले एड्स में, दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट टारगेटिंग. इंटरेस्ट टारगेटिंग के बेसिस पे हमारा ये ऑब्जर्वेशन रहा था कि 27 क्लिक्स आए थे हमारे डिस्प्ले एड पे, इम्प्रेशंस 12.6K प्लस, एंड एवरेज CPC इसमें सबसे ज़्यादा बेटर रहा था क्योंकि पहले प्रीवियस में ₹5 पर क्लिक गया है हमारा. तो एवरेज CPC इज़ दिस इन इंटरेस्ट टारगेटिंग. यस, नेक्स्ट स्लाइड. ओके. उसके अंदर सब सेक्शन में देखा जाए तो डेमोग्राफिक टारगेटिंग भी होती है, एज ग्रुप वाइज एंड जेंडर वाइज. तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारी डिस्प्ले एड सबसे ज़्यादा 23 to 34 के एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा चली है. नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड है डिवाइस टारगेटिंग. सबसे ज़्यादा हमारे डिस्प्ले एड मोबाइल यूज़र्स को दिखी है, तो हम नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखेंगे कि हम टैबलेट और लैपटॉप टारगेट ना करें, सिर्फ मोबाइल करें ताकि डिस्प्ले एड्स और मोबाइल यूज़र्स को ज़्यादा दिखे. नेक्स्ट, लोकेशन टारगेटिंग. हमने अहमदाबाद लोकेशन लिया था बिकॉज हमारा क्लाइंट DSA इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड वी वांट लीड्स फ्रॉम अहमदाबाद, तो हमने ये अहमदाबाद टारगेट किया था. सेकेंड इज़ कीवर्ड टारगेटिंग. कीवर्ड के बेसिस पे टारगेटिंग हमने देखी थी कि आप कौन सा कीवर्ड जनरेट कर रहे हो, कौन से मेन कीवर्ड्स डाल रहे हो ताकि वो ट्रिगर होकर आपकी डिस्प्ले एड्स आपके कंज्यूमर्स को या पब्लिक को दिखा रहा है. दैट इज़ कॉल्ड कीवर्ड टारगेटिंग. एंड वी ऑब्जर्व कि 6 क्लिक्स ही आई है, इंप्रेशन ज़्यादा थी एंड एवरेज CPC भी ज़्यादा थी. हमें इस नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी एवरेज CPC सबसे ज़्यादा इसमें गई है, तो ऑफकोर्स क्लाइंट का बजट भी बढ़ जाएगा एंड ऑफकोर्स क्लाइंट विल नॉट ऑप्ट कीवर्ड टारगेटिंग फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, तो हम ये ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट, इसमें डेमोग्राफिक एनालिसिस में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट 18 to 24 ऑफ कोर्स ओके बैलेंस्ड है, तो 18 to 34 के बीच में हमारी कीवर्ड टारगेट डेमोग्राफिक एज ए एज ग्रुप में हुआ था. नेक्स्ट, लोकेशन टारगेटिंग ऑफ कोर्स अहमदाबाद में हुआ था क्योंकि हमने अहमदाबाद को ही ऑप्ट किया था DSA के लिए. सेकेंड, डिवाइस टारगेटिंग. इसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़र्स थे, तो हमें सबसे ज़्यादा यूनिक ये देखने मिला कि कीवर्ड टारगेटिंग में डिवाइस में कंप्यूटर यूज़र्स है, तो हम नेक्स्ट टाइम इसमें हम कंप्यूटर यूज़र्स को टारगेट कर सकते हैं, नॉट ओनली मोबाइल यूज़र्स बट कंप्यूटर यूज़र्स भी टारगेट हो सकते हैं. थर्ड इज़ टॉपिक टारगेटिंग. टॉपिक में आप देख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक लाइक अगर DSA एक इंस्टीट्यूट है, कोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो मैं मेरा टॉपिक कोर्स का डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक कौन सर्च कर रहा है, उस बेसिस पे जो टारगेटिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक टारगेटिंग. यस. एंड टॉपिक्स हमने जो टारगेट किए थे उस बेसिस पे ये एड ग्रुप्स हमने बनाए थे. एंड यस, दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ दैट. कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़? यस. उसके अंदर जो डेमोग्राफिक टारगेटिंग थी उसमें सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मोस्टली 18 to 24 एज ग्रुप का आया था, तो विल टेक केयर कि हम ज़्यादा लोगों को टारगेट ना करें, बट जो एज ग्रुप रेलेवेंट एज ग्रुप को टारगेट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं. थर्ड इज़ लोकेशन टारगेटिंग. ऑफ कोर्स DSA इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद, तो हमने अहमदाबाद को ही टारगेट किया था एंड अहमदाबाद से ही लीड्स आनी चाहिए थी. ऑफ कोर्स हम टारगेट कर सकते थे ऑनलाइन कोर्स देता है DSA, बट हमने अभी ऑप्ट किया कि लीड्स अहमदाबाद से ज़्यादा आनी चाहिए ऑफलाइन कोर्सेज में, इसलिए हमने अहमदाबाद टारगेट किया. Recommendation: by analyzing the whole display campaign, we came to conclusion कि interest targeting और keyword targeting हमारे client के लिए best रहेगा. तो next time जो हम extra दो target कर रहे हैं वो थोड़ा कम करें और इस पे budget ज़्यादा लगाएं. With less amount and high traffic, we can achieve the objective of branding. Thank you. ठीक है. अब सुनिए 2-3 questions आपसे. What is topic targeting? सर एग्ज़ाम्पल में ही समझाती हूँ. आपने एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर मेरा न्यूज़ कंपनी, अगर मैं न्यूज़पेपर बेच रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो मेरे न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कौन टारगेट कर रहा है, लाइक न्यूज़पेपर कौन ज़्यादा पढ़ने की इच्छा रखता है, तो दैट इज़ कॉल्ड टॉपिक टारगेटिंग. टॉपिक टारगेटिंग मतलब जैसे DSA जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके रिलेटेड जो लोग सर्च करते हैं. टॉपिक टारगेटिंग. सर टॉपिक टारगेटिंग में वो वाले हम सब इंक्लूड करते हैं जो हमारे जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिलेटेड है. टॉपिक टारगेटिंग ये थी. जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें हमारा मेन टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स,
उसको हम हाईलाइट करेंगे हमारे टॉपिक पे। ठीक है। टॉपिक टारगेटिंग का मतलब होता है कि मैंने एक टॉपिक प्री डिफाइन, गूगल के कुछ प्री डिफाइन टॉपिक होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि न्यूज़ ले लिया, क्या टॉपिक लिया? न्यूज़ से रिलेवेंट जो वेबसाइट, जो एप्लीकेशन, जो यूट्यूब चैनल या यूट्यूब वीडियोस होते हैं आपके यहाँ वहाँ पे आते हैं। सो दैट्स वी कॉल टॉपिक टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग बताओ। कीवर्ड टारगेटिंग मैंने यही बोला कि मैंने कीवर्ड्स कौन से डाला है जब मैंने डिस्प्ले एड्स चलाई थी, उस बेसिस पे जो ट्रिगर हुआ था, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड टारगेटिंग। बहुत बढ़िया, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बताओ। ओके, विल आई विल हैंड ओवर टू देवांशी। मैंने जो एक सेकंड, सॉरी सर, प्लीज गो अहेड। सर मैंने जो प्रेजेंट किया है वो है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स को हम टॉपिक यूट्यूब एड्स भी बोल सकते हैं। वीडियो एड्स में बहुत सारे टाइप के एड फॉर्मेट होते हैं, जैसे इन स्किपेबल, इन स्ट्रीम, इन सर्च और इन डिस्प्ले। हम इसमें से कोई भी एड फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं और वीडियो एड्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा रीच यूज़र्स तक पहुँचा सकते हैं। यस, नेक्स्ट। सर ये हमारा कैंपेन का ओवरव्यू है, जो हमने कैंपेन्स रन की थी हमारे टीम मेंबर्स ने। हमने इसमें अलग अलग टारगेटिंग मेथड यूज़ की थी, जो थी इंटरेस्ट, प्लेसमेंट, कीवर्ड और टॉपिक। यस सर, ये है डिवाइस टारगेटिंग। जब हमने डिवाइस टारगेटिंग यूज़ किया तो इससे हमें पता चला कि जो मोबाइल यूज़र्स है वो लोग ज़्यादा इससे कनेक्ट हुए थे एज़ कम्पेयर टू लैपटॉप्स और टैबलेट्स। ये हमारा कैंपेन का ओवरव्यू है। जो हमने यूट्यूब एड्स रन की थी उसके लिए जो हमारे इंप्रेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। हमारी कॉस्ट हमने जो स्पेंड किया था वो 183 स्पेंड किया था। और इसमें हमारा एवरेज CPV, इसमें जो बिडिंग मेथड है वो CPV यूज़ होता है, जो कॉस्ट पर व्यू है। इसमें CPC यूज़ नहीं होता है। इसमें अगर कोई यूज़र है जो 6 सेकेंड से ज़्यादा ऐड देखता है तो वो कॉस्ट पर व्यू में काउंट होता है, वरना वो उसमें इंप्रेशन में काउंट होगा। ये नेटवर्क है। हमने ये भी एनालिसिस किया था कि हमारी डिस्प्ले नेटवर्क अच्छी चली थी या यूट्यूब एड्स अच्छा चला था। तो हमने ये देखा यूज़र्स जो थे वो ज़्यादा यूट्यूब एड्स से कनेक्ट हो रहे थे एज़ कम्पेयर टू डिस्प्ले एड्स। और ये टारगेटिंग है जो हमने की थी। इसमें हमने देखा कि अगर हमें किसी क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो उसके लिए हमें उनको टॉपिक और इंटरेस्ट सजेस्ट करना चाहिए और नेक्स्ट प्लेसमेंट सजेस्ट करनी चाहिए उन्हें। ये जो एड्स है, जो हमने जिस वीडियो पे एड्स रन की थी तो उसमें से सबसे ज़्यादा हमारी प्लेसमेंट वाली जो एड या जो वीडियो हमने यूज़ किया था उस पर सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस और क्लिक्स आए थे। ये डिवाइस टारगेटिंग है। तो डिवाइस टारगेटिंग में से हमें भी ये भी पता चला इसमें कि जो मोबाइल यूज़र्स है वो ज़्यादा ज़्यादा इंटरेक्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू टैबलेट्स या फिर कंप्यूटर्स। ओके, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू हेतवी। You. What is यूनिवर्सल एड्स? यूनिवर्सल एड का मतलब है कि आप ऐप को इंस्टॉल करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐप इंस्टॉल करें और हमारी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें। हाँ, ऐप यूनिवर्सल एड से हमें रीच ज़्यादा मिलती है, रिलेवेंसी भी ज़्यादा मिलती है और हमारे रिजल्ट भी अच्छा मिलता है हमें। ये हमारा ऐप का ओवरव्यू है। जो हमने ट्रिल करके एक ऐप है उसको हमने चलाई थी ऐड। इसमें हमें क्लिक्स 111 मिले थे। CTR हमें 5.22 था और CPC हमें 0.87 था, जो अच्छा था। हम इससे ज़्यादा कम कर सकते, हमारे क्लाइंट को पैसे उनके कम खर्च होते हैं। हमने लोकेशन में रेडियस टारगेटिंग किया था, जिसको बेंगलोर को रेडियस टारगेटिंग में डाला था। हमने 20 किलोमीटर्स और 10 किलोमीटर्स दोनों को टारगेट किया था। सबसे ज़्यादा हमारी 20 किलोमीटर्स पे चली थी ऐड। और हमारी ट्रिल ऐप हमें सबसे ज़्यादा मोबाइल में इंस्टॉल हुई थी। जीमेल एड्स वो एड्स है जो हमें जीमेल के अंदर अगर हम मेल्स खोलते हैं जहाँ पे हमें बैनर में ऊपर ऐड टैब पे दिखाई देती है। जीमेल एड्स हम तब सजेस्ट करते हैं जब हमने क्लाइंट को हमने PPC स्टार्ट चलाने के लिए बोल दिया, डिस्प्ले हमने चला लिए, डिस्प्ले रिमार्केटिंग चला ली, लेकिन अगर उनको फर्दर और लीड्स चाहिए तो हम उनको जीमेल एड्स रन करने के लिए बोल सकते हैं। जीमेल एड्स का ये हमारा डेमोग्राफिक एनालिसिस है, जिसमें हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो लोगों ने सर्च किए थे वो मेल जेंडर से थे।
ओके नेक्स्ट प्लीज़। ये हमारा जीमेल एड्स का ओवरव्यू है। हमें जीमेल एड्स में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला एज़ कम्पेयर टू अदर्स जो थे। हमने जो लास्ट में एड्स रन की थी उसमें हमें 92 क्लिक्स मिले थे, हमारे 6407 इम्प्रेशन थे और हमारा CTR और एवरेज CPC भी काफ़ी अच्छा था इसमें। ओके स्मार्ट एड्स। स्मार्ट एड्स ऐसी एड्स हैं जो गूगल मैन्युअली करता है, हम मैन्युअली नहीं करते हैं। हम रेकमेंड नहीं करेंगे क्लाइंट को कि कभी भी स्मार्ट ऐड चलाओ, बट ये एक टाइप की ऐड है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि स्मार्ट ऐड होती क्या है। स्मार्ट ऐड शोज एड्स टू लोकल इन योर एरिया टू ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, सारा कुछ चीज़ें हमारा ऑब्जेक्टिव है बट वो गूगल हमारी तरफ से कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट ऐड। यस ओके, सो हमने स्मार्ट ऐड चलाई थी, उसमें हमारे पास 41 क्लिक्स आए थे, इम्प्रेशंस 1.4 के आए थे एंड एवरेज CPC 9.4 के आई थी। ऑफकोर्स ये गूगल पे हम बजट छोड़ देते हैं तो ऑफकोर्स आई विल नॉट ऑप्ट फॉर माई क्लाइंट कि हमारे पास हमारी स्मार्ट ऐड चलनी चाहिए। नेक्स्ट यस हेतु। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब है कि हम मल्टीपल कैंपेन इसके अंदर चला सकते हैं, पर हम इसमें जीमेल एड्स, वीडियो एड, यूट्यूब एड्स और डिस्प्ले एड्स सब इसमें ही चलती है। हमने जब परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चलाई थी तब हमारा CTR 16.34 था, कॉस्ट 16.30 थी और एवरेज CPC 0.65 था। इससे ज़्यादा हम बेटर कर सकते हैं। हम क्लाइंट को रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हम पता नहीं चला कि कौन सी जगह से हमें लाइक ट्रैफिक मिल रहा है, जनरेट हो रहा है हमारा ट्रैफिक। थैंक यू हेतवी। लोकल एड्स आर दोज एड्स जिसके लिए हमें GMB अकाउंट होना ज़रूरी है, जिसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारे GMB अकाउंट के साथ होता है और उसी के साथ साथ हमें एक वेबसाइट भी हमारे पास होनी चाहिए लोकल एड्स चलाने के लिए। एक्चुअली हमारा GMB अकाउंट नहीं था तो इसीलिए हमने लोकल एड्स को रन नहीं किया है। Thank you sir, thank you everyone. So here we Fantastic Four sign off. So जैसा हर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है। So क्या लगा गाइस एवरीवन, कैसा रहा प्रेजेंटेशन इनका? बढ़िया रहा, अच्छा रहा प्रेजेंटेशन, जिस वजह से आप लोगों ने अपना कम्युनिकेशन ही प्रेजेंट किया। सबसे बढ़िया जो स्टार्ट किया और हर एक को पता था कि मुझे क्या प्रेजेंट करना है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं था कि जिसको पता ही नहीं था करना क्या है। सो हर एक को प्रिपरेशन अच्छी थी, मार्क्स अच्छे मिलते हैं, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी इन लोगों ने बनाई और प्रेजेंट अच्छा किया। कुछ चीज़ें जो आपको जाननी है कि जो चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ रॉन्ग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो ऑलरेडी मैंने बताई। दूसरा स्पीड, क्या होती है आपको स्पीड में अगर आपको बोलो डिजिटल मार्केटिंग 3 टाइप की होती है, ये होती है वो होती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हमेशा मैंने आपको एक चीज़ बोली है कि आप अगर फास्ट स्पीड में बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, फास्ट स्पीड इज द साइन ऑफ फ्रेशर। क्या होते हैं, इज अ साइन ऑफ फ्रेशर। अगर आप किसी में इंटरव्यू में जाते हो या हड़बड़ाहट में आप फास्ट स्पीड में बोल रहे हो, उसको तुरंत पता चल जाता है कि ये फ्रेशर है, क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस वाला बंदा वो पॉज ले लेके बात करता है। क्या लेना है आपको, पॉज ले लेके बात करना। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा बस मुझे यही चीज़ लगी थी मिस्टेक, बाकी ओवरऑल इट्स अ फंटास्टिक। थैंक यू, बहुत बढ़िया, ग्रेट।